अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। देश की जीडीपी $4 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी है। अगर इसी तरह से भारत की इकोनॉमी की रफ्तार रही तो अगले 2 से 3 साल में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अर्थव्यवस्था में तेजी के बीच अब भारतीय रुपए ने भी अपनी असली ताकत दिखाई है। आरबीआई के डिविडेंड के ऐलान से रुपए में ताकत आई है। चलिए इस खबर को आपको विस्तार से बताते हैं। सोमवार यानी 26 मई की बात करें तो सुबह के कारोबार में अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 85.02 प्रति डॉलर पर खुला। इसके बाद ये और मजबूत हुआ और 84.98 तक पहुंच गया। फिर थोड़ा स्थिर होकर ये 85.05 प्रति डॉलर पर आ गया। ये पिछले बंद भाव 85.45 की तुलना में 40 पैसे की शानदार बढ़त है। यानी भारतीय रुपया अब पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ है। इस मजबूती के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी। 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की ताकत दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.34% गिर कर 98.67 पर आ गया। दूसरा, भारत के शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, जिसने रुपए को और बल दिया। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। सोमवार को बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी देखने को मिली। ये तेजी निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हालांकि पिछले शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईज ने 1794 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। इसके बावजूद बाजार में तेजी बनी हुई है। तेल की कीमतों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड 0.32% की बढ़त के साथ $64.99 प्रति बैरल पर रहा। अब आते हैं इस मजबूती के पीछे सबसे बड़े कारण पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। ये पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2023-24 के 2.11 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड से 27.4% ज्यादा है। इसका मतलब है कि सरकार को आरबीआई से पहले से कहीं ज्यादा पैसा मिलेगा। इससे अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। ये रिकॉर्ड डिविडेंड इसलिए संभव हुआ क्योंकि आरबीआई ने अपने आकस्मिक जोखिम बफर की सीमा में बदलाव किया। पहले ये बफर 5.5% से 6.5% के बीच रखा जाता था, लेकिन अब इसे 6% तक रखा जा सकता है। इस बदलाव से आरबीआई को ज्यादा डिविडेंड लेने की छूट मिली। हालांकि एक और खबर है जो थोड़ी चिंता वाली है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 16 मई को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $4.888 अरब से घटकर $685.72 अरब रह गया। फिर भी रुपए की मजबूती और शेयर बाजार की तेजी ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। इस खबर से ये साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में बढ़ रही है। रुपए की मजबूती, शेयर बाजार का उछाल और आरबीआई का रिकॉर्ड डिविडेंड, ये सब मिलकर भारत को और ताकतवर बना रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है निवेशकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सोच समझकर निवेश करना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।